हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज का टॉपिक है किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे आप लोगों को 3/5 और 4/5 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 10। तो इसमें ये क्या है, 10 क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मान लीजिए क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं p/q। जो p/q के रूप में लिखा हो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या जैसे n, ये क्या होता है, n बराबर कितना है, 10। यहाँ n बराबर कितना है, n, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ ये कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 10। तो यहाँ लिख 10 है, तो n बराबर कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे n बराबर कितना है, 10 है, सॉरी n बराबर कितना है, 10 है। अब क्या करेंगे, यहाँ n + 1 कर देंगे, n + 1 कर देंगे। और ये कितना है, n + 1, मतलब जितना परिमेय संख्या आपसे पूछा जाए उसमें 1 प्लस कर देते हैं। तो कितना पूछा गया है, 10 पूछा गया है, उसमें 1 जोड़ देंगे। तो n बराबर कितना है, 10 है। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 10 और +1। अब 10 और 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11। ये कितना हो जाएगा, 11। इसी 11 से जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए उसमें आप लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। और उसी संख्या से जितनी संख्या आप लोगों से पूछी जाए उसमें आप लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। और उसी जो संख्या आए, जो नंबर्स आए, उसी नंबर्स से क्या करेंगे, अंश में गुणा करेंगे और हर में भाग करेंगे। तो इसको ये क्या आ गया, 10 संख्याएं के बीच 10 परिमेय संख्या पूछा था, तो ये उसमें क्या कर दिए, 1 प्लस कर दिए। तो ये क्या हो गया, 11 हो गया। अब इसी 11 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो देखिए अगर ये कब हो सकता है, जब ये हर बराबर हो। अगर हर डिफरेंस रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो इसको पहले इस तरह नहीं करेंगे, इसमें एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। वो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद में वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ 3 बटे कितना है, 5 है। अब 3/5 में क्या करेंगे, 11 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो ये क्या हो गया, 11 और फिर क्या होगा, ये भाग होगा। अब ये कितना हो गया, 11 × 33, कितना हो गया, 33 बटे 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 हो गया। उसी तरह इसमें भी करेंगे 4 में। यहाँ क्या हो गया था, यहाँ हुआ था ये 3/5, और अब इसमें करेंगे 4/5 में। तो यहाँ लिख लेंगे 4/5। 4/5 में इसको इस तरह ऐसे करेंगे यहाँ पर। तो ये इसमें भी इसी तरह करेंगे, 11 से गुणा करेंगे और 11 से ही भाग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 11 चौके 44, 11 4 जा 44 और 11 5 जा 55 हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया, 33/55 और 44/55। अब इसके और इसके बीच में क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में क्या करेंगे, ये 10 परिमेय संख्या निकालेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए 33/55
और यहाँ क्या 33 के बाद क्या आता है 34/55, फिर 35/55, 36/55, 37/55 और 38/55, फिर हो गया 39/55 और 40/55, 41/55 और 42/55 और 43/55 और 44/55। अब देखिए यहाँ इसके 33/55 और 44/55 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं याद करनी थी 10। तो देखिए यहाँ काउंटिंग करिए, देखिए 10 परमेय संख्याएं ज्ञात हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यही है 3/5 और 4/5 के बीच की परमेय संख्याएं। ये 10 परमेय संख्याएं निकल गईं। अब इसको देखा, यही आंसर हो गया। इसी तरह आप लोगों को कोई भी नंबर्स, कोई भी संख्या दे दी जाए और बोल दिया जाए कि ये दो परमेय संख्याओं के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए, तो उसमें 6 परमेय संख्याएं आप लोगों से बोला जा रहा है, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो उसी जितना आएगा, जैसे 6 संख्या पूछा जा रहा, 6 परमेय संख्याएं, तो आपसे 6 परमेय संख्याएं निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो उसमें आप 1 जोड़ दीजिए, तो कितना बन जाएगा, वो 7 बन जाएगा। और उसी 7 से ऊपर अंश में और हर में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए। ऊपर गुणा नीचे भाग, नीचे ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप सारी परमेय संख्याएं निकल आएंगी। कितनी भी परमेय संख्याएं निकालनी हो आपको, अनंत तक परमेय संख्याएं आप निकाल सकते हैं 2 परमेय संख्याओं के बीच में। देखिए सेकंड क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें क्या था, ये हर सेम था, और इसमें क्या है, ये हर डिफरेंस है, अलग अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, इससे पहले स्टेप में पहले इसको देखिए क्या करेंगे। इसमें ये क्या है, 6/2 और 8/3। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 6/2, 6/2। तो इसमें इसका, और इसमें देखिए 6/2 और 8/3। देखिए इसमें और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। चाहे इस तरह एलसीएम ले लीजिए और चाहे इसका, इस हर का इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा क्या कर दीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो एलसीएम ना लेके क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहाँ ये कितना आ गया, ये 6/2। और इस 3 का इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर गुणा नीचे भाग। अब ये क्या हो जाएगा, 6 तिरिक 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6 तिरिक 18 और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह इसमें क्या करेंगे, 8/3 में 2 से इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें 3 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे भाग, वैसे इसी इसमें क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे। तो ये कितना हो गया, दूसरा स्टेप देखिए, ये 6/2 वाला स्टेप हो गया। अब इधर वाला करेंगे 8/3। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, 2 और 2।
2 से करेंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे में 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर 18/6 और नीचे 16/6। अब इसमें देखिए कितनी परमेय संख्या पूछ रहा है 3। कितनी परमेय संख्या पूछ रहा है 3। जितनी परमेय संख्या पूछे उसमें 1 क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं। यहाँ देखिए n बराबर कितना दे रहा है 3। अब इसको इस तरह करते हैं n + 1। अब n के जगह पे क्या है 3 है, तो 3 कर देंगे +1, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब इसी 4 से क्या करेंगे ऊपर गुणा करेंगे, नीचे भाग। इसी से क्या करेंगे गुणा भाग करके आंसर को ले आएंगे। तो ये देखिए कितना हो गया 18/6 है, तो ऊपर क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे भाग करेंगे। और फिर इसमें भी उसी तरह करेंगे 4 से गुणा और भाग। अब देखिए अब ये कितना हो गया 18 चौक 72, 8 चौक 32 और 3 ये कितना हो गया 72 हो गया। 72/6 चौक 24, ये 24 हो गया। और ये हो गया 16 चौका 64 और ये कितना हो गया 6 चौके 24। अब देखिए दोनों क्या हो गए, दोनों यहाँ डिफरेंस थे, दोनों के हर क्या थे डिफरेंस थे, अलग अलग थे। अब यहाँ देखिए सॉरी यहाँ 20 नहीं 24 होगा, तो यहाँ क्या हो गए सेम हो गए। यहाँ क्या थे डिफरेंस थे, यहाँ क्या हो गए सेम हो गए। अब ये क्या है 72/24 और ये है 64/24। अब इसके दोनों के बीच में कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3। तो यहाँ देखिए कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3, तो यहाँ लिख लेंगे 72/24 और लिख लेंगे 64/24। अब इनके बीच की परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है कितनी 3। तो यहाँ 72 है, तो क्या होगा 72 के बाद जैसे यहाँ ये छोटा है 72 से 64 छोटा है, तो क्या करेंगे घटते क्रम में ले जाएंगे। तो ये क्या हो गया 72 के बाद क्या हो गया 71/24 और 70/24 और 69/24। यहाँ देखिए यहाँ 3 ही परमेय संख्याएं पूछा था, यही 3 परमेय संख्याएं क्या करना था हम लोगों को ज्ञात करना था। और अगर परमेय संख्याएं ज्ञात करती तो यहाँ इसके बीच में और परमेय संख्याएं हम लोग क्या करते निकाल सकते थे। इसके बीच में केवल 3 ही परमेय संख्याएं पूछा था, तो 3 हम लोग क्या निकाल दिए। तो यही क्या हो गया आंसर 1, 2 और 3। ये क्या हो गया आंसर हो गया किसका 6/2 और 8/3 के बीच में 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। ये क्या है अब यहाँ लिखेंगे अतः 6/2 और 8/3 के बीच की परमेय संख्याएं कितना है 71/24 और 70/24 और 69/24। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।